प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो आज के अच्छे दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर ये दिन दिया कि हम मिल करके परमेश्वर की महिमा करें। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल होलीवर्ड के माध्यम से एक बार फिर आपके सामने रूबरू हैं, ताकि परमेश्वर के वचन को सीख सकें, सिखा सकें, एक दूसरे के साथ बांट सकें और परमेश्वर की महिमा करने पाएँ। आज का जो मेरा शीर्षक है या टॉपिक है कि परमेश्वर के वचन को सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बने। आज का टॉपिक है परमेश्वर के वचन को सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बने। मेरे साथ निकालें जो मिलेगी याकूब उसका 1 अध्याय और इसके 22 पद में परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए एक बरकत की और एक आशीष की बात बता रहा है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से परमेश्वर के वचन में याकूब इस बात को लिख रहा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन आज मेरे और आप से बातचीत कर रहा है। हम जो आराधना करने वाले लोग हैं, हम जो उपासना करने वाले लोग हैं, हम जो उसकी परस्तिश करने वाले लोग हैं, हम जो उसके नाम को जानते हैं, उसकी सामर्थ को जानते हैं, उसकी शक्ति को जानते हैं, उसके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं, आज परमेश्वर का वचन मेरे और आप से बात कर रहा है और कह रहा है परंतु वचन पर चलने वाले बनो। कह रहा है, फोकस कर रहा है कि परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बनो। और फिर कहने लगा और केवल सुनने वाले नहीं। बहुत सी बार हम सिर्फ सुनते हैं, बहुत सी बार हम अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए सुनते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए सुनते हैं कि हमको कोई अच्छा कहे, हमको कोई अच्छी बात कहे। हम वही चीज़ सुनते हैं जो हम अपने लिए लागू करना चाहते हैं या अपने हिसाब से करना चाहते हैं। पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब तुम सिर्फ सुनते हो तो सिर्फ तुम अपने आप को धोखा देते हो, अपने आप को धोखा दे देते हो, गिरा देते हो, बर्बाद कर देते हो जब तुम सिर्फ सुनते हो। लेकिन अगर तुम सुनते हो और उसके बाद उस पर कार्य भी करते हो तब तुम बरकत को प्राप्त करने पाओगे। आगे पढ़ेंगे, लिखा है 23 पद में, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता कि मैं कैसा हूँ। कह रहा है, एक एग्जाम्पल दिया याकूब ने और कहने लगा सुनने वाले जो लोग होते हैं, सिर्फ जो सुनते हैं वो ऐसे होते हैं कि उन्होंने अपना फेस चेहरे में देखा, शीशे में देखा और उसके बाद भूल गए कि वो किस चेहरे को देख करके गए थे या वो कैसे लग रहे थे। बार बार आकर सही करते हैं। कभी कभार ऐसे ही होता है ना, जब हम एक बार चेहरा देख कर जाते हैं शीशे पे, फिर जाते हैं और फिर बार बार हम आकर सही करते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम पहले कैसे लग रहे थे। और यही एग्जाम्पल परमेश्वर का ये भक्त जो याकूब है दे रहा है और इस बात पर फोकस कर रहा है कि जब तुम वचन को सुनते हो या जब परमेश्वर की बातों को सुनते हो तो मात्र सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बनो, ताकि बरकत को और आशीषों को प्राप्त कर सको। आज तमाम दुनिया में, पूरी दुनिया में बहुत से लोग मसीही लोग भी, बहुत से लोग अदर कम्युनिटी भी, बहुत से लोग सुनना सब चाहते हैं, सुन सब रहे हैं, सुनने के कान हैं, सब सुनते हैं, सब सुनते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा कह रहे हैं, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, लेकिन कोई उस पर अमल नहीं करना चाहता, चलना नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको केंद्रित करना चाह रहा है इस बात पर कि ऐसा ना हो कि तुम अपना मुंह देखो एक बार दर्पण में और फिर चले जाओ और फिर आकर देखो, भूल जाओ तुम। क्योंकि जब तुम सिर्फ सुनोगे तो तुम भूल जाओगे परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को। लेकिन जब तुम चलोगे, उस पर प्रैक्टिस करोगे, तब तुम्हें याद रहेगा और तुम परमेश्वर की बातों को सीखने पाओगे और बरकतों को अपने परिवार में, अपने जीवन में देखने पाओगे। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखा रहा है कि सिर्फ सुनने नहीं पर सुन करके चलने वाले बनो। क्योंकि जब हम सुनेंगे तो हम भूल जाएंगे, लेकिन जब हम सुनेंगे और उस पर चलेंगे, उस पर अमल करेंगे, उन बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो हम बरकतों को प्राप्त करने पाएंगे और हम आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे और हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से एग्जाम्पल देना मांगते हैं, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बीमार होते हैं और डॉक्टर हमें एडवाइस करता है, आप ये करिएगा, आप ये करिएगा। सोच कर देखें, हम घर आएँ और जो उसने कहा है हम सिर्फ वो सुने और उससे अमल ना करें तो क्या होगा, हम और बीमार हो जाएंगे और हम परेशान हो जाएंगे
और वो जो बीमारी हमारी 1% थी वो 2%, 3%, 4% बढ़ती जाएगी और हम और बीमार तो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सुन तो रहे हैं लेकिन अमल नहीं कर रहे हैं। वही परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब तुम सुनते हो और अमल नहीं करते तो तुम अपने आप को धोखा देते हो। लेकिन जब तुम सुनते हो और उसको अपने मनन में रखते हो, उस पर विचार करते हो, उस पर चलते हो, उसको प्रैक्टिस करते हो, उसको अपने जीवन में लागू करते हो, तब तुम बरकतों को प्राप्त करने पाओगे, आशीषों को प्राप्त कर पाओगे। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको जागृत करना मांग रहा है, सिखाना मांग रहा है कि सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं है पर चलना काफ़ी है, ताकि आप परमेश्वर की बरकत को प्राप्त कर सकें। एक इंसान जिसके बारे में मैं ज़्यादातर एग्जाम्पल्स देता हूँ और इसका एग्जाम्पल सटीक भी बैठता है। 12 अध्याय उत्पत्ति के, पैदाइश की किताब 12 अध्याय या उत्पत्ति जेनेसिस 12 अध्याय 1 पद से जब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने एक बुलाहट दी अब्राहम को और अब्राहम से कहा, अब्राहम अपने पिता के घर को, पैसा कौड़ी सब कुछ छोड़ करके मेरे पीछे हो लो। अब्राहम ने सिर्फ सुना नहीं, क्योंकि अगर वो सिर्फ सुनता तो वहीं पर रुक जाता, पर उसने सुना और सुनने के बाद उस पर चलना शुरू किया। और जब चलना शुरू किया तब परमेश्वर का वचन बताता है, तब परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञाएं दी, तब परमेश्वर ने उसके साथ वादा किया और वादा किया जिस देश में तू जाएगा, तू सुनना है मेरी तूने और तू चल रहा है, इसलिए मैं तुझसे एक वादा कर रहा हूँ कि जिस देश में तू रहेगा, जिस देश में तू पैर रख देगा, वो देश मैं तुझे दूंगा, तेरे वंश को दूंगा, तेरे वंश को बालू के किनकों की नहीं करूँगा, तेरे जीवन पर बरकत दूंगा, आशीष दूंगा। तमाम परमेश्वर ने उसे बरकत दी तब जब उसने सुन करके चलना शुरू किया है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन को जानने वालों, वर्शिपर, पादरी लोगों, आराधना करने वाले लोगों, परमेश्वर के वचन को जानने वाले, परमेश्वर के वचन को मानने वाले, 100 साल से प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोगों, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोगों, 100 साल से परमेश्वर की बातों को सुनने वाले लोगों, आज परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है। हम बहुत साल से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझे जागृत करना मांग रहा है कि सुनना ही काफ़ी नहीं है पर उस पर चलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं आप बरकत पाएँ, अगर आप चाहते हैं आपके परिवार पर आशीष हो, आप चाहते हैं आपका बच्चा भटके ना, सही रास्ते पर चलने पाए, आप चाहते हैं आपका घर अब आबाद रहे, बरकत से भरा रहे, आशीषों से भरा रहे, आप चाहते हैं आपके घर में किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो, आप चाहते हैं कि आपके घर से बीमारियां भाग जाएं, आप चाहते हैं आपके घर में बरकत आए, आशीष आए, सुख सर्वदा बना रहे, तो सिर्फ एक काम, सुन करके उस पर चलने वाले बने, परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बने। सुने और उस पर चलें कि परमेश्वर आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कहने लगा जब परमेश्वर का आत्मा या परमेश्वर यीशु मसीह या परमेश्वर पौलुस से बात करी तो पौलुस रुक नहीं गया, पर पौलुस ने चलना शुरू किया कि मेरे परमेश्वर ने मुझसे बात करी है, अब मैं सब कुछ छोड़ करके उसके पीछे हो लूँगा, और चला गया। जक्कई से जब परमेश्वर ने बात करी तो जक्कई रुका नहीं, जक्कई चलने लगा, परमेश्वर की बातों पे चलने लगा, परमेश्वर के कहे हुए वादे पर चलने लगा, और उसने सारा कुछ जिसका गलती से ले भी लिया था उसका भी वापस लौटा दिया। क्यों? क्योंकि अब वो सुन नहीं रहा है पर चल भी रहा है। परमेश्वर के लोगों, अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो बरकत पाने का सबसे आसान और सटीक रास्ता ये है कि परमेश्वर की बातों को सुने और सुनने के बाद उस पर चलना शुरू करें, चलना शुरू करें। जब आप चलेंगे तब आप बरकत पे बरकत पाएंगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के लोगों, मैं आपको जागृत करना मांगता हूँ, सिखाना मांगता हूँ कि आप सिर्फ सुने नहीं पर उस पर चलें, उस पर अमल करें, ताकि परमेश्वर की बरकतों को, आशीषों को प्राप्त कर सकें। मत्ती उसका 7 अध्याय और उसके 21 पद में भी कुछ एक चर्चा परमेश्वर ने करी है, और कहने लगा 21 पद में यहाँ यीशु मसीह कुछ बात कर रहा है और कहने लगा, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा। कहने का जो मुझे हे प्रभु हे तू राजा है, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी उपासना करता हूँ, थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, जो परमेश्वर की तारीफ करते हैं उसको हे प्रभु कहते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी आराधना करने वाले लोग हैं। यहाँ आराधना करने वाले लोगों की बात कर रहा है, बड़ी विजिटिंग करते हैं ये लोग, बड़ी दुआएं करते हैं ये लोग, बहुत 24 घंटा परमेश्वर के पास बने रहते हैं दुआओं में, उनसे बात कर रहा है। बहुत आराधना करने वाले लोग, बड़ी स्तुति करने वाले लोगों से कह रहा है, कहने लगा तुम जो मुझे हे प्रभु कहते हो, तुम में से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वो जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है, हालेलुया, वो प्रवेश करेगा। जो सुन नहीं रहा है
पर चल रहा है। हालेलुया। जो चल रहा है, परमेश्वर की बातों में चल रहा है, परमेश्वर के ज्ञान में चल रहा है, जो परमेश्वर ने कहा है उस बात पर चल रहा है, वो इंसान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। परमेश्वर के लोगों, बरकत पाने का बहुत आसान तरीका यही है कि आप परमेश्वर की सुने और सुनने के बाद रुके नहीं, पर चलना शुरू करें, चलना शुरू करें। यीशु मसीह ने जितने लोगों को चंगा किया, सब ने एक बात कही, हम तेरे पीछे आना चाहते हैं, हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं, हम तेरे पीछे आना चाहते हैं प्रभु। चलने लगे, परमेश्वर की बातों में चलने लगे, परमेश्वर के ज्ञान में चलने लगे, गवाहियाँ देने लगे जा जाकर। एक औरत के बारे में लिखा है जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग है, उसके बारे में क्या लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी। लिखा है 5 अध्याय के 25 पद में लिखा, उसने सुना, चर्चा सुनी और सुन करके चल करके परमेश्वर के पास आई चंगाई लेने के लिए, और चंगी हो गई, ठीक हो गई। क्यों? क्योंकि सिर्फ सुना ही नहीं, पर चल कर भी आई। सूबेदार के बारे में लिखा, याईर के बारे में लिखा, क्या लिखा, उसकी बेटी बीमार थी, मरने पर थी। याईर आया और कहने लगा, प्रभु मैं चाहता हूँ मेरे बेटी को चंगा कर दें। उसने सुना और चल करके आया यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह ने तुरंत उसके परिवार में जा करके चंगाई दी, उसकी बेटी को चंगा कर दिया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, मेरे और आपके लिए आज द्वार खुला है। प्रभु यीशु मसीह ने द्वार खोल कर रखा है, और द्वार खुला इसलिए है, और परमेश्वर का वचन कह रहा है आज कि सुनने वाले नहीं, पर चलने वाले बनो। सुन करके धोखा मत दो अपने आप को कि सुन लिया है हमने, हम 40 साल से सुन रहे हैं, हमको मत सुनाइए, हमको एक एक आयत, एक एक कलमा, कहाँ कहाँ क्या बिंदी लगी है, ये सब याद है। ये बातों पर जिक्र मत करें, पर परमेश्वर का वचन आपको और मुझे आज इस बात से जागृत करना मांग रहा है कि सुनने वाले नहीं, पर उस पर अमल करने वाले या उस पर चलने वाले बने। अगर आप आशीष चाहते हैं, बरकत चाहते हैं स्वर्ग में आपको एंट्रेंस मिल जाए, आप स्वर्ग में जा सकें, स्वर्ग का रास्ता खुला रहे आपके लिए, आप स्वर्ग पर बैठें, परमेश्वर के साथ बैठें, उसके साथ वास करें, तो सिर्फ एक काम, परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बने। चलना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं चलेंगे तो बरकत को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, स्वर्ग पे जगह नहीं मिलेगी। साफ कह रहा है यीशु मसीह का वचन कि जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है, मेरे पिता की मर्ज़ी पर चल रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा की मर्ज़ी पर चलें, खुदा की बातों पर चलें, खुदा के वो वचन की बातों पर चलें, खुदा के उस कलाम की बात पर चलें। जब चलेंगे तभी वो मेरे साथ साथ चलेगा और मेरे अगुवाई करेगा। तभी कह रहा है यहोशू 1:8 में, ये बात हम पढ़ते हैं ना, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, रात दिन इस पर ध्यान करना और इसकी चौकसी करना। फिर कहने लगा, और जहाँ जहाँ तू जाएगा परमेश्वर तेरे संग संग रहेगा। जहाँ जहाँ तुम चलोगे परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ चलेगा, लेकिन आप भी उसके साथ चलना शुरू करें। लिखा, चल चल ज्योति में, वॉक वॉक इन द लाइट। हमें परमेश्वर की सामर्थ में, ज्योति में चलने की ज़रूरत है, परमेश्वर की इच्छा में चलने की ज़रूरत है, परमेश्वर की बातों में चलने की ज़रूरत है। जब हम उसकी बातों में चलेंगे, उसकी सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, पर चलेंगे, तो हम परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करेंगे। ऐसा बेटे बने जो सुनकर अनसुनी नहीं करता, पर ऐसा बेटा बने जो सुन करके खुदा की बातों पर चलता है। आज परमेश्वर का वचन भाइयों आपसे बात कर रहा है, बहनों आपसे बात कर रहा है, आंटियों, दादियों, मम्मियों आपसे बात कर रहा है, और आप परमेश्वर का वचन पादरियों आपसे बात कर रहा है, और आज इस बात को इल्म दिला रहा है, याद दिला रहा है मुझे और आपको। अगर हम भूल गए हैं तो परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको याद दिला रहा है कि सिर्फ सुनने वाले नहीं, पर उस पर चलने वाले बनो। चलना बहुत ज़रूरी है। जब हम चलेंगे खुदा की मर्ज़ी पर, जब हम चलेंगे खुदा के वचन पर, जब हम चलेंगे खुदा की बातों पर, तो परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाएंगे, और उम्दा से उम्दा बरकत को हम प्राप्त करने पाएंगे, हम बरकत को प्राप्त करने पाएंगे, आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे। हमारे बेटे जिस रास्ते पर जाएंगे भटकेंगे नहीं। हमारे बेटे के लिए हमको चिंता नहीं होगी, हमारे बच्चों के लिए हमें चिंता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हमारा बेटा उसी रास्ते पर चल रहा है। हानोक के बारे में लिखा है, एग्जाम्पल बना के ख़त्म करेंगे। इसके बारे में लिखा है कि इसके बेटे बेटियां तमाम लोग उत्पन्न हुए, पैदा हुए, लेकिन इसने सिर्फ सुना ही नहीं, पर इसने चलना शुरू किया। आई एम वॉकिंग इन द लाइट। मैं यीशु मसीह के साथ नूर में चलूँगा, मैं उसके साथ साथ चलूँगा, मैं रुकूंगा नहीं, थतराऊँगा नहीं, काँपूँगा नहीं, मेरे पैर रुक नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ सुन करके अपने आप को धोखा नहीं दूंगा, पर मैं चलूँगा। उसके बेटे बेटियाँ उत्पन्न हुए, पूरा घर उसका बढ़ता रहा, लेकिन उसके बाद भी वो खुदा के साथ चलता रहा, वॉकिंग करता रहा, चलता रहा, और परमेश्वर ने उसे बरकत दी। और बरकत क्या दी? उसी शरीर में उसे स्वर्ग पर उठा लिया।
आज आपका परमेश्वर आपको और मुझको भी स्वर्ग में बैठाना मांगता है। स्वर्ग में की बादशाहत में मुझे हिस्सेदारी देना मांगता है। अगर चाहते हैं स्वर्ग की बादशाहत में हिस्सेदारी प्राप्त करें, आपका घर जन्नत की जगह बने, आपके लोग जन्नत से भरे हुए बने, आपके बच्चे, आपके पत्नी, आपका पति, आपकी माँ, आपके भाई बहन अगर बरकत से भरे हुए हों, तो सिर्फ एक काम करें, सबसे पहले आप अपने परमेश्वर की सुने और सुनने के बाद उस पर चलना शुरू करें। जब आप चलेंगे तो परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करेंगे, उसकी आशीष को प्राप्त करेंगे और आप भटकने नहीं पाएंगे उस रास्ते से, क्योंकि खुदा आपकी अगुवाई करेगा। जब आप उसके इच्छाओं पर चलेंगे तो आप भटकने नहीं पाएंगे, आपके बच्चे नहीं भटकने पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सुन करके खुदा की और उसके रास्ते पर चलना शुरू किया है। अगर बरकत पाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, अब्राहम की तरह, हानोक की तरह, दाऊद की तरह, तो सिर्फ एक काम करें, खुदा की सुने और सुन करके उस पर चलना शुरू करें। जब आप चलेंगे तो परमेश्वर की बरकत को प्राप्त कर पाएंगे। सुनने वाले, परमेश्वर के वचन के सुनने वाले नहीं, पर उस पर चलने वाले बने, ताकि आशीषों को प्राप्त करें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए दुआ करें। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो भी लोग आज इस बात का अंगीकार कर रहे हैं कि हम बहुत साल से सुन रहे हैं, पर सुनने वाले नहीं, प्रभु चलने वाले बनेंगे। चाहते हैं प्रभु इनकी अगुवाई करें, ताकि हम सब चलने वाले बने, तेरे वचन पर चलने वाले बने, तेरी इच्छा पर चलने वाले बने, ताकि तेरी बरकत को प्राप्त कर सकें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इस शाम के समय में ये वचन आपके लिए, आज के दिन के लिए वचन आपके और मेरे लिए, ताकि हम और आप मिल करके खुदा की सुने और उस पर चलने वाले बने। धोखा न दे अपने आप को, सुनकर रुक ना जाएं, पर सुन करके चलने वाले बने, ताकि परमेश्वर की बरकतों को, परमेश्वर के स्वर्ग में जगह को प्राप्त करें। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।